नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लॉ रूम। देखिए, ट्रिपल तलाक इस्लाम की एक प्रथा है जिसके ज़रिए कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को बोलकर या लिखकर तलाक ले सकता है। आपको बता दें कि इसे तलाक़े बिद्दत भी कहा जाता है। हालांकि अब बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर बैन लगा दिया है। तो आज हम इसी मौजू पर चर्चा करेंगे और इस मौजू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। शुक्रिया जी। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक पर बैन लगा दिया है, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर इस बैन लगाने के पीछे की बड़ी वजह क्या है। भारत सरकार ने कानून बनाया है 2019 में। उसका नाम है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन मैरिज एक्ट 2019। जी। उसके तहत बैन लगाया सुप्रीम कोर्ट ने, और कई एक कोर्ट ने पहले कई एक बार बैन लगाया था। साहबानों केस थे, बहुत सारे केस। मुस्लिम महिलाओं के ही एक गुट ने इस बात को उठाई थी। क्योंकि आपको बता दें कि ट्रिपल तलाक कुरान में भी लिखा हुआ नहीं है। कुरान भी इसको कहते हैं हेस्टी तलाक, मतलब हड़बड़ी तलाक। मतलब तो कोई भी मैरिज सिस्टम, मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है, तो मैरिज को तुरंत ब्रेक करना किसी भी कानून में नहीं लिखा हुआ है, कुरान में भी नहीं लिखा हुआ है। और आपको बता दें कि बगल में इस्लाम देश है पाकिस्तान, वहाँ भी बैन है, बांग्लादेश में भी बैन है, श्रीलंका में भी ट्रिपल तलाक बैन है। और सिया, जो मुस्लिम के दो भाग हैं, सिया और सुन्नी, सिया में भी बैन है। केवल सुन्नी में इसको किया जा रहा था, लेकिन सुन्नी में भी अंतरतम उसको बंद कर दिया गया था। कुछ एक केस हो रहे थे, इक्का दुक्का केस हो, ऐसा नहीं कि ट्रिपल तलाक बहुत ही ज़्यादा, लेकिन कुछ एक केस भी तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। और महिलाएं प्रताड़ित इससे हो रही थी, बिल्कुल पूरी की पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती। ट्रिपल तलाक मतलब 3 बार आप प्रोक्लेम कर दिए, 3 बार प्रोनाउंस कर दिए तलाक तलाक तलाक, तो हो गया तलाक। बच्चों का खेल है क्या? तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्ट्रांगली इस बात को कहा था कि इसको हर हाल तलाक़े हसन, जिसको तलाक़े हसन कहा गया, तलाक उन सुन्नत भी कहा जाता है, हम उसको अलाउ करते हैं। तलाक़े हसन में क्या होता है कि 3 महीना में 3 महीना में उनका ये सिस्टम है कि जो महिलाओं का पीरियड होता है, उस समय जो फिजिकल रिलेशनशिप का समय आता है, उस समय के 3 महीना में आपको बोलना है तलाक, फिर तलाक, फिर तलाक। मतलब 3 महीना मोटा मोटी बोलना है। उसके बाद एक इद्दत का पीरियड होता है। इद्दत मतलब गेस्टेशन पीरियड कहा जाए, वो लगभग 128 डेज का होता है, जिसको कहा जाता है कि 4 महीना 8 दिन या 10 दिन जो भी होता है। तो उतना दिन तक उनको मैरिज नहीं करना है, उतना दिन तक मैरिज महिलाओं को नहीं करना। उसके बाद वो मैरिज में रीमैरिज में जा सकती हैं। अब जो मैंने कहा कि पीरियड का समय होता है, पीरियड समय किनका होगा? जो महिला पीरियड के उस प्यूबर्टी एज में है या उसके बाद के एज में। बहुतों का जैसे 50 साल के ऊपर की महिलाओं का पीरियड बंद हो जाता है, तो क्या उनका तलाक नहीं हो सकता? उनके केस में लागू नहीं होता। प्रेग्नेंट महिलाओं के केस में यह लागू नहीं होता। प्रेग्नेंट महिलाओं के केस में लागू नहीं होता, उनको भी तलाक दिया जा सकता है। लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं के केस में है वो 4 महीना नहीं, जब उनका प्रेगनेंसी एंड करेगा उसके बाद वो रीमैरिज में जा सकते हैं, उसके पहले वो मैरिज में नहीं जा सकते हैं। तो ट्रिपल तलाक के सिस्टम को मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मुस्लिम लॉ में महिलाओं को सेकंड दर्जे का दर्जा दिया गया। सेकंड दर्जे का दर्जा? जी, उनको बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया। यही कारण है कि उनको महिलाओं को एक वस्तु के समान महियर की राशि तय की गई और उनके साथ में इस ढंग का जुल्म अत्याचार किया गया। और उनके जो एक बैकवर्डनेस का एक कारण है, एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि जिस समाज में आधी जनसंख्या को 2म दर्जे का दर्जा दिया जाएगा, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जब और ऐसा क्यों आप कह रहे हैं कि उनको इस्लामिक लॉ में जो है सेकंड क्लास? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे कानून में ऐसा दिया, जैसे कि आप देखिए तलाक देने की जो शक्ति है, वो हिंदू लॉ में स्त्री पुरुष दोनों को उपलब्ध है। यहाँ पुरुष, मुस्लिम लॉ में केवल पुरुष को दिया गया है। अब उससे मुस्लिम लॉ में एक सिस्टम है खुला मैरिज। खुला मैरिज में होता है कि एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है कि हम भी तलाक दे सकते हैं, महिला भी तलाक दे सकते हैं। तो खुला, लेकिन वो पावर कौन देता है? वो पावर भी पुरुष, डेलीगेट पावर है वो। पुरुष वो शक्ति देता है महिला को, वो शक्ति महिला की नहीं है ओरिजिनली। वो शक्ति एग्रीमेंट से आती है, और वो एग्रीमेंट कौन करेगा? पुरुष करेगा। तो ये शक्ति डेलीगेट पावर है, वो जो पुरुष देता है महिला को, ठीक है तुम भी कर सकती हो। तो 2म दर्जा हुआ ना, बराबरी दर्जा नहीं हुआ ना। इतना ही नहीं, अगर पति का देहांत हो गया
तो पति के देहांत के बाद उस महिला का 1/4 ऑफ द प्रॉपर्टी पर हिस्सा बनता है, और अगर बच्चे हैं तो 1/8। 1/8 जी, जबकि हमारे हिंदू धर्म में जैसे ही पति का देहांत हुआ, सर्वाधिकार उसके हाथ में, सारे प्रॉपर्टी की मालकिन उसकी पत्नी है या उसके बच्चे जो होंगे सो होंगे। लेकिन ये कितना बड़ा दोयम दर्जा है अपने कि आप उसको 1/4 ऑफ द राइट देते हैं। साथ साथ हमारे हिंदू में है कि अगर आप शादी करते हैं तो दूसरी शादी एकदम ही मना है, नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो वॉइड मैरिज होगा और आपको मतलब कानूनी पचड़े में पड़ सकते हैं। आईपीसी की धारा 494 में 7 साल से 10 साल तक की सजा है। जी। सजा हो जाएगी। और यहाँ तो खुला है, आराम से 4 शादी करिए। अच्छा, दूसरी बात, हिंदू तलाक सिस्टम में क्या है कि तलाक का कुछ कारण होना चाहिए। तलाक का कारण होना चाहिए कि भाई आप बहुत दिनों से पति साथ में नहीं है, या पालन पोषण नहीं कर रहा है, या क्रूएल्टी कर रहा है, या उसमें और बहुत सा 6-7 कारण उसमें दिए गए। तो 6-7 कारण होंगे तभी दे सकते हैं। मुस्लिम मैरिज में तलाक में कोई कारण होने की अब अनिवार्यता नहीं है ऐसे। अब उसमें भी एक कानून आ गया है, मुस्लिम रिजोल्यूशन एक्ट आया है, उसमें हमको लगता है कि कब आया है, लेकिन वो आया है उसमें भी एक्ट, जिसमें कि इन कानूनों को दिया गया है कि अब आपको ये सब चीज़ होगा तभी तलाक आप दे सकते हैं। दूसरी बात, मेंटेनेंस का कानून मुस्लिम में केवल मैहर की राशि थी, कोर्ट वहाँ भी इंटरवेन किया। कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी 125 किसी धर्म विशेष को भेद नहीं करता। यही सब कारण है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता लोगों को मस्त पड़ रही है। जैसे सीआरपीसी की धारा 125 में मेंटेनेंस का प्रावधान है कि महिला को अब छोड़िएगा तो उसको मेंटेनेंस अपने बच्चों का दीजिएगा, तो सीआरपीसी की धारा 125 मुस्लिम महिलाओं पर भी लागू है। साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में बना, उसमें कोई धर्म विशेष के लिए कानून नहीं है। अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस करेंगे तो उसमें मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी राइट सारा कुछ दिया गया है, जो मुस्लिम के महिलाओं को भी दिया गया है। तो भारत सरकार ने जो कानून बनाया है, जो भारत के संविधान की तरह जो कानून बने हैं, उसमें कोई दोयम दर्जा नहीं है। जो उनका शरीयत, जिसको मुस्लिम पर्सनल लॉ कहते हैं, जो 1937 शरिया कानून उसमें दिया गया, लेकिन उसका भी अप्रूवल मोहम्मद साहब के द्वारा नहीं किया गया, कुरान के द्वारा लोगों ने इंटरप्रेट किया स्कॉलर्स ने, लेकिन उसका भी वहाँ से अप्रूवल नहीं है कुरान के द्वारा। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता? अच्छा, उसमें भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो संभ्रांत हैं, उनके यहाँ ही सब लागू नहीं है, कुछ एक लोगों में लागू है। ऐसा नहीं, कोई अपने परिवार में आग नहीं लगा सकता, कोई अपने घर को बर्बाद नहीं कर सकता, ये घर के बर्बादी का लक्षण है ये। तो ये सब चीज़ सब जगह बना। 3 तलाक कानून के हिस्ट्री तलाक का सिस्टम था, जिसको भारत सरकार ने कानून बना के बंद कर दिया, लेकिन अभी भी ये इफेक्टिव नहीं हुआ है। इसलिए नहीं हुआ है कि उसमें है कि अगर कोई 3 तलाक देते हैं तो कंप्लेन करेंगे थाना में जा कर के, तब उन पर एक्शन होगा। उनको बेल नहीं होगा, और तब तक बेल नहीं होगा जब तक मजिस्ट्रेट एक्यूज उनके हस्बैंड को बुला के उनका पूछ नहीं लगा कि क्यों आपने तलाक दिया है। 3 तलाक आपने किया, जब कानून का वायलेशन क्यों किया है, तो उसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस कर दिया, जबकि कंपाउंडेबल है, लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस कर दिया है 3 तलाक को। मतलब जब तक मैजिस्ट्रेट साहब कन्विंस नहीं होते हैं तब तक कोई बेल नहीं। लेकिन ये अभी भी चल रहा है बहुत जगह, इसलिए कि लोग जाते नहीं हैं कंप्लेन करेंगे तभी तो होगा ना। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस भी कानून में है, डोमेस्टिक वायलेंस कंप्लेन होगा तभी तो जनरेट होगा कानून। वो कानून आगे उसका अपना पैर ही नहीं चल पाता है। अच्छा वकील साहब, हम ये भी जानना चाहते हैं कि क्या वाकई ऐसा होता था पहले कि कोई अगर पति गुस्से में है और फोन लगा दिया और पत्नी को गुस्से में ही कह दिया तलाक तलाक तलाक, तो क्या वाकई में तलाक हो जाता था? देखिए, हम तो कहीं चश्मदीद गवाह तो नहीं हैं, लेकिन हमने सुना है कि केसेस हमारे पास मुस्लिम लोग के नहीं आए हैं अभी तक, लेकिन वो जो हमने सुना है कि इवन SMS में भी 3 बार कह दिया जाए, टेलीफोन से भी कह दिया जाए, तो भी 3 तलाक माना जाएगा। अब कोर्ट में भी माना जाता था। अब ने कोर्ट कभी नहीं माना है, कोर्ट कभी नहीं माना है। कोर्ट ने कहा कि गलत है। कोर्ट शुरू से कहा, अगर कोर्ट शुरू सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच ने कहा था गलत है। साहबानों केस तो सबको चर्चित थे, जो राजीव गांधी के समय में हुआ था, जिसमें मेंटेनेंस का कानून था, और सब जिसको कि कोर्ट ने कहा था, बाद में पार्लियामेंट ने कुछ कानून बना, कि साहबानों के सब वो चर्चित थे। ताकि मुस्लिम महिलाओं ने ये केस किया शुरू से कि हमें मेंटेनेंस चाहिए, हमें बराबर का दर्जा चाहिए, और इस पर कानून बन रहा है। अभी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात हो गई है। हमको लगता है सब लोग इसको स्वागत करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे, अगर अब भी कोई व्यक्ति है अपनी बीवी से परेशान है, या बीवी के साथ नहीं रहना चाहता है, या दोनों के बीच जो है संबंध अच्छे नहीं है, अगर वो अभी अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहे, तो अब तो 3 तलाक बोल के भी तलाक नहीं होगा, तो उसके पास अब
क्या विकल्प है, कैसे वो अपनी पत्नी से तलाक का जो तलाक ले प्रोसीड्योर जो तलाक हसन है वो उपलब्ध है उसके पास। जो 3 तलाक जी। 3 महीना में देना है जी। और 3 महीना इद्दत का कानून जो है वो लागू है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, केवल 3 तलाक पर बैन लगा है बस। तलाक देखिए, तलाक तो पहले हिंदू धर्म में तलाक था ही नहीं। तो जो हिंदू मैरिज एक्ट आया है 1955 में, उसके बाद से डाइवोर्स वर्ड, उसके बाद डाइवोर्स था ही नहीं, क्योंकि हिंदुओं में तो मैरिज 7 जन्मों के लिए होता था। जी। लेकिन जब ये हिंदू मैरिज एक्ट आया तो डाइवोर्स को उसमें इंक्लूड किया गया। मुस्लिम लॉ में तलाक का सिस्टम था, लेकिन तलाक को मोहम्मद साहब ने ये भी कहा, शैतान कहा है, कहा कि तलाक लेने वाले शैतान लोग होते हैं। बिल्कुल, तलाक के बिद्दत उसको कहा जाता है, जी। तलाक बिद्दत कहा गया है उसको। जी। और उस तलाक सुन्नत भी था और बहुत सारा उसमें सिस्टम है, हलाला था, फिर इल्ला था, ऐसे बहुत सारा सिस्टम उसमें। बहुत एक अलग विषय हो जाएगा, बहुत लंबा विषय हो जाएगा। लेकिन सब मिला के मैंने कंक्लूजन में यही कहूँगा कि मुस्लिम लॉ में महिलाओं को 2म दर्जे का दर्जा दिया गया, जो गलत है। भारत संविधान ने नहीं माना। अब कानून बन रहे हैं, अब मुस्लिम लॉ में बहुत सारे कानून आ रहे हैं जिसमें अब उसको हटाया, रिमूव। मतलब बहुत सारे संशोधन हो रहे हैं। जी जी जी, अब नहीं चलेगा वो चीज़। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं वकील साहब। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लॉ रूम। बहुत शुक्रिया।